हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ रिम झिम वन, जो कक्षा 1 के लिए है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। उसका अध्याय 6 यानी कि पाठ 6, जिसका नाम है छुक छुक गाड़ी, उससे संबंधित हम आज वर्कशीट करेंगे। इस वर्कशीट में जितने भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाठ आधारित प्रश्न, यानी छुक छुक गाड़ी पाठ, जो मैंने आपको कक्षा में भी बताया है और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। तो इस पाठ में जो भी हमने पढ़ा है उसी से आधारित यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इनके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, और जो भी ऑप्शन सही है उस पर हमें टिक करना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, कविता में छूटी मेरी रेल का अर्थ है। आप सबने पढ़ा कविता कि छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल। तो उसी से पूछा गया है कि छूटी मेरी रेल का क्या अर्थ होता है। रेल का खराब होना, या रेल का चल पड़ना, या रेल का तेज चलना, या रेल का धीरे धीरे चलना। तो आप सबको पता है छूटी मेरी रेल का क्या अर्थ होगा। रेल का चल पड़ना, यानी ऑप्शन ख। अगला है आपका, कविता में ठेलम ठेल कौन कर रहा है। कविता में ठेलम ठेल कौन कर रहा है। ठेलम ठेल मतलब होता है धक्का मुक्की करना, एक दूसरे को धक्का देना। रेल का डिब्बा, यात्री, रेल का इंजन, या गार्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रेल का डिब्बा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि बच्चे क्या गाते हैं कि छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल। इंजन इसका भारी भरकम और बढ़ता जाता गम 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 धम 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 धम। और उसी में एक लाइन है कि करती ठेलम ठेल, यानी ठेलम ठेल का अर्थ होता है धक्का मुक्की करना, धक्का देना। और वो धक्का कौन देता है। रेल का डिब्बा। जब रेल चलती है, इंजन जब सभी डब्बों को अपने पीछे खींचता है तो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे पे डब्बे क्या कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये आपके सामने एक कविता भी है, इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम 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 गम, धम 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 धम, करता ठेलम ठेल। यानी जब ट्रेन चल पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे इंजन के पीछे पीछे जितने भी डब्बे खींचे चले आते हैं वो एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हों। इसीलिए यहाँ पूछा गया है कि ठेलम ठेल कौन करता है। तो हम क्या लिखेंगे, किस पे टिक करेंगे, रेल का डिब्बा। अगला है 3rd नंबर, सीटी बजने के बाद रेलगाड़ी में क्या देखा जाता है। चलिए कविता में हम देख लेते हैं। कविता में है, सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी। यानी सीटी जैसे ही गार्ड देता है और ट्रेन चल पड़ती है तो टीटी का काम क्या होता है कि ट्रेन के अंदर जितने भी यात्रीगण हैं सभी का वो टिकट चेक करे। यानी सीटी देने के बाद सभी का टिकट चेक होता है। तो यहाँ पे हम अपना ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर क। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क, इसी पे हम टिक करेंगे।
सीटी बजने के बाद रेलगाड़ी में क्या देखा जाता है? तो टिकट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, यहाँ पे दिया गया है सही शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त मतलब होता है खाली स्थान। ये जो खाली स्थान है उसे हमें भरना है। ये जो कोष्ठ में दिया हुआ जो शब्द है ना, इसी से। चलिए शुरू करते हैं। पहला है रेल का इंजन ठेलम ठेल करता हुआ खाली स्थान जा रहा है। तो कैसे जा रहा है? रुकता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। रेल का इंजन ठेलम ठेल करता हुआ बढ़ता जा रहा है। सेकेंड नंबर, खाली स्थान बजने के बाद टिकट देखा जा रहा है। क्या बजने के बाद टिकट देखा जा रहा है? घंटी या सीटी? आपका सही होगा सीटी। सीटी बजने के बाद टिकट देखा जा रहा है। थर्ड नंबर, रेल में वीटी से वीटी खाली स्थान है। क्या है? अलग है या सटी हुई है? तो आपका सही हो जाएगा सटी हुई है, यानी रेल में वीटी से वीटी सटी हुई है। क्वेश्चन 4, रेल का इंजन बहुत खाली स्थान होता है। कैसा होता है? छोटा होता है या बड़ा होता है? तो आप सबको पता है कि रेल का इंजन बड़ा होता है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। पहला पूछा गया था रेल का इंजन ठेलम ठेल करता हुआ, तो इसको क्या हम लिखेंगे? बढ़ता जा रहा है। सेकेंड, बजने के बाद टिकट देखा जा रहा है। क्या बजने के बाद? तो सीटी बजने के बाद। रेल में वीटी से वीटी है। क्या है? तो सटी हुई है। रेल का इंजन बहुत खाली स्थान होता है। कैसा होता है? तो बड़ा होता है। यहाँ तक आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है रेल कैसे चलती है। आप सबको पता है रेल छुक 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 करती हुई चलती है। क्या लिख लेंगे? रेल छुक छुक करती हुई चलती है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है इंजन क्या करता है। तो इंजन डिब्बों को अपने साथ खींचता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, रेल में गार्ड और टीटी क्या कर रहे हैं। गार्ड का काम है सीटी मारना और झंडा दिखाना और टीटी का काम है टिकट चेक करना। रेल में गार्ड और टीटी क्या कर रहे हैं। तो गार्ड सीटी बजाता है और
ट्रेन को झंडा दिखाता है। और टीटी टिकट चेक करता है। अगला प्रश्न है, बच्चे की क्या छुट्टी चली है? तो बच्चे की रेल छूटी है। तभी बच्चे क्या गाते हैं? छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल। यानी बच्चे की रेल छूटी है। क्या छूटी है? रेल। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चा सबको क्या कह रहा है? बच्चा सबको क्या कह रहा है? छूटी मेरी रेल रे बाबू, रे बाबू, छूटी मेरी रेल। आपने कविता भी पढ़ा है, उसमें बच्चे क्या कहते हैं? छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल। यानी बच्चा सबसे कह रहा है कि मेरी रेल स्टेशन से छूट चली है। ठीक है। और 6 नंबर है, बच्चा किस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा? आपने कविता में भी देखा है, बच्चा क्या बोलता है? यहाँ देखिए, छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानूँ फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। यानी बच्चा किस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता है? कि अगर मेरी रेल किसी से टकरा जाए तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इसने पहले ही बोला है कि हट जाओ भैया। यानी मेरे रेल के सामने से हट जाओ। अगर यह रेल आपसे टकरा जाएगा तो मैं न जानूँ फिर कुछ भैया। इसके लिए बच्चा जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है। यानी बच्चा किस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा? तो अगर रेल किसी से टकरा जाता है तो इसकी जिम्मेदारी बच्चा नहीं लेगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ये तो आप पूरे खुद से भी कर लेंगे। धक 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 धक, धू 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 धू, भक 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 भक, भू 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 भू, छक 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 छक, छू 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 छू, करती आई रेल। इसको तो आप खुद से पूरी कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ लिखा हुआ है, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाओ। यानी जो स्टेटमेंट यानी जो कथन सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने क्रॉस कर देना है, गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, हमें रेलगाड़ी के आगे खड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमें रेलगाड़ी के आगे खड़ा नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है। अगला है, रेल का इंजन बहुत छोटा होता है। ये गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि रेल का इंजन बहुत बड़ा होता है। 3rd नंबर है, गार्ड के सीटी देने पर रेलगाड़ी चलती है। बिल्कुल सही। 4 नंबर, टीटी यात्रियों के वस्त्र देखने आता है। वस्त्र मतलब होता है कपड़ा, तो ये तो गलत है। टीटी यात्रियों के वस्त्र देखने नहीं आता है, वो तो टिकट देखने आता है। इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बाकी के जो वर्कशीट बच गए हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से घर में पढ़ाई करिए, और जो भी मैंने बताया है उसे मन लगाकर समझिए, पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।